3%। अब कितने गुना है? 8 से 1/3, 1/12 लिखो। 1/12 8 से 1/3% होता है। अब देखो ये 11 कितने गुना है? 1 से 11 गुना है कि नहीं है? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? बताएं एक लोग करके तो बताएं। अभी नहीं समझ में आएगा हम कर देखो। चलो ठीक है देखो। चलो इधर देखो हम उसको बाद में करवा रहे हो कोई? जी सर। चलो देखो इधर 11/12 की निकाली या तो भाई हमने अभी वही बेसिक तरीका आप लगाओ। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 1100/12 लिखो इसको, फिर इसको डिवाइड करके फिर लगाओ। ठीक, वो चीज हमको नहीं करनी, वो चीज हमको आएगी। अब देखो अभी मैंने आपको बताया ये चीज हमको नहीं करनी। अभी मैंने आपको क्या लिखाया है कि 1/12 कितना होता है? 8 सही 1/3% होता है। ऐसे लिख लिया करो। 1/12 कितना होता है? 8 सही 1/3% होता है। इसको भूल जाओ। कितने गुना है? 11 गुना है। इसको भी उठा के तुरंत 11 गुना कर दो। 11 गुणे 8 सही 1/3। पहले आपने क्या सीखा? इंटीजर इंटीजर का कर लो। 11 के 88 आ गया कि नहीं आएगा? प्लस अब इसका 1/3 11 से करोगे तो क्या आएगा? 11/3 आएगा कि नहीं आएगा? तेज तो नहीं बता रहे? समझ में आ रहा ना? अब देखो इसको भी अभी हम चेंज कर सकते नहीं चेंज कर सकते? इसको हम सही भिन्न में भी चेंज कर सकते नहीं कर सकते? बताओ कर सकते ना? ये आ जाएगा आपका देखो क्या 3 सही 1/3 सॉरी 3 सही 2/3 सॉरी 3 सही 2/3 आ गया। 88 पहले से था, 3 इसमें जोड़ दो कितना हो गया? 91 सही 2/3। यानी 11/12 की वैल्यू कितनी होगी? 91 सही 2/3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी ये आपको टफ लगेगा, लेकिन जब आप एक बार इसको समझ लोगे ना फिर आप इसी से सारे क्वेश्चन करोगे। इतनी मेरी है। जब एक बार आप ये क्वेश्चन कर लोगे फिर आप बिल्कुल बेहिचक आप ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड क्वेश्चन लगाने में लोगे। इतनी मेरी गारंटी है। आया समझ में ना? यहाँ तक कर पाए कि नहीं? सभी लोग कर लिए? अब अगर आगे आएगा तो कर लोगे ना इस टाइप से। अभी मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। सर ये 11/3 जो है हो गया ना? नोट कर लिया सर? 1 मिनट चलो नोट कर लो। सर ये जो 11/3 है ये अब देखो इसको 11 ये हो गया 11 के 88 हो गया। फिर देखो 11 गुणे 1/3 करोगे तो 11 एकम 11/3 ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? फिर इसको जब सही भिन्न में चेंज करोगे तो ये लिखा हुआ है 3 सही 2/3। देखो 3 दिया 9 दूसरी 11/3 ये लिखा है कि नहीं लिखा है? आया समझ में कि नहीं आया? फिर बताएं। अब इसमें कुछ नहीं आया समझ? आया ना? तो इसको जब आप सही भिन्न में चेंज करोगे तो 3 सही 2/3 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो 88 पहले से था, 3 ये तो 91 हो गया कि नहीं हो गया? तो 2/3 को हम ऐसे लिखते हैं। आया समझ में? देखो आप लोग इस तरीके से पहली बार पढ़ रहे होगे हमको लगता है। जहां भी ये पढ़े या नहीं पढ़े हो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं भी पढ़े होगे आप इस तरीके से नहीं पढ़े होगे। कि पढ़े होगे? बताओ। तो आपको थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक बार समझने के बाद आप क्वेश्चन खुद आसानी से बनाओगे। ये आया समझ में कि नहीं आया? रेज करें इसको। क्या अंतर है? ये लोकसभा स्पीकर जो है अब जैसे देखो 40/9 इसकी आपको परसेंटेज वैल्यू बतानी है। कैसे बताओ? इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये तो वही बेसिक तरीका है कि भाई 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये 4000 आएगा, 4000/9 लिखो, फिर 4000 से 9 को भाग करो, सॉरी 9 से 4000 को भाग करो, फिर उसको लिखो। ठीक, तो हमें जहां तक हो सके वो उससे बचना है। तो 40/9 को देखो हम इसको सही भिन्न में चेंज कर सकते नहीं चेंज कर सकते ना? तो इसको सही भिन्न में अगर हम चेंज करेंगे तो ये आएगा, देखो ये आएगा तुम्हारा 4 सही 4/9 आएगा कि नहीं? ये 4 से 4/9 सही भिन्न को विषम भिन्न में बदलना या विषम भिन्न को सही भिन्न में बदलना ये तो आता है आप लोगों को ना? जिसको ना आता हो बताओ, वो भी बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो आप अगर डरोगे, आप अपनी कमी हमको बताओगे नहीं तो हम उस कमी को जानेंगे नहीं। जब हम उस कमी को जानेंगे नहीं तो हम दूर कैसे करेंगे? भाई हमें लगता है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप जोड़ घटाओ गुणा भाग ये सही भिन्न को विषम भिन्न ये सब आप जानते हो,
भाई अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आप जानते हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो आप परेशान ना हो, हमको बताओ, हम उसको भी बताएंगे, समझ रहे हो ना? तो अब देखो 40/9 ये, अब इसको हम 4 से 4/9 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब देखो अभी हमने आपको क्या बताया कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 100%। अभी मैंने लिखवाया तो 4 की वैल्यू कितने के बराबर होती है? कितने की बराबर होती है? 400 के। 1 की वैल्यू 100। अभी हमने आपको बताया कि 1 की वैल्यू 100% होती है कि नहीं होती है? तो 4 की वैल्यू इसका 4 गुना है तो इसका भी तो 4 गुना करेंगे। आ रहा समझ में ना? तो ये 400% हो गया कि नहीं हो गया ना? अभी अभी देखो अब ये कितना बचा? अब 4 का तो हमने काम कर दिया, कितना आ गया? 400। अब देखो 4/9 क्या है? अच्छा अभी देखो हमने आपको लिखवाया कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? देखो 11/9। देखो आपको हमेशा जब बेस फ्रैक्शन से बनाना है तो आपको हर पर फोकस करना है कि हर से हम कहां से रिलेट कर सकते हैं। जैसे देखो हमने 1/9 आपको बताया कितना होता है? 11 से 1/9। 11 सही 1/9। अब देखो ये कितना गुना है इसका? 4 गुना। इसका भी 4 गुना करोगे तो 11 चौके, अब देखो डायरेक्ट सीखो, 11 चौके 44। और फिर एक, अब इसको देखो, अब फिर इसको 1 से करोगे तो कितना आएगा? 4/9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते किसी में। 400 और 44 कितना हो गया? 444 हो गया 4/9। उड़ा दिए? नहीं उड़ा दिए तुरंत। ऐसे जब आप धीरे धीरे अभी सीख, जब 2 4 6 क्वेश्चन आप करोगे ना, फिर आपकी प्रैक्टिस बन जाए, और जब आप प्रैक्टिस बन जाएगी तो आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपने देखा, रिलेट किया और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ तक समझ में आया? अब कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हो जाएगा ना? अभी धीरे धीरे जब पढ़ोगे, अभी इसको याद नहीं करना, बस खाली आपको क्वेश्चंस लगाने, वही से आपको ये आ जाएगा। ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? आपको आ रही भैया? बिल्कुल नहीं आएगी बता देना भैया, हम दोबारा बता देंगे। जहां आपको कोई डाउट हो आप तुरंत बताओ। देखो 40/9 का मैंने पूछा था, इसको हमने पहले सही भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। अब सही भिन्न में कन्वर्ट करना आपको अभी हमने बताया कि 9 से 40 को भागना है। 9 चौके 36, 4 40 बचा, इसको सही में लिखो 4, इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, ये हो गया ना? 4 से 4/9। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखो 1% की 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100%। अभी मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया तो 4 की वैल्यू कितनी होती है? 400%। अब बचा कितना हमारे पास? 4/9। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11 से 1/9। अभी लिखवाया है कॉपी में, तो इसका ये कितने गुना है? 4 गुना। तो भैया इसका भी हम 4 गुना करेंगे तो अभी मल्टीप्लाई करना आसानी से कैसे? तो पहले इंटीजर का मल्टीप्लाई किया 11 चौके 44, फिर भिन्न से मल्टीप्लाई किया 4 एकदम 4 बटा 12 समझ में ना? अब 44 से 4 बटा ये 9, ये 400% ये 90% ये, तो इसको जोड़ देंगे तो 400 में 44 जोड़ेंगे 444 हो जाएगा। 4/9 ऐसे लिख देंगे। ऐसा समझ में नहीं आया? क्लियर है ना? कोई डाउट बताओ? कोई डाउट? सब क्लियर है? चलो अब यहाँ हमें नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होने वाली। चलो देखो 71/12 की वैल्यू बताऊंगी। 71/12 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ। पहले इसको क्या करो? पहले इसको सही भिन्न में चेंज कर लो। पहले 71/12 को सही भिन्न में चेंज कर लो। सही भिन्न में जैसे चेंज करना बताया, ऐसे मत करो। देखो कहाँ गया? बोलो अभी बताता हूँ। 12 की टेबल पढ़ो 71 तक। 12 पंचे 60, 12 6 72 ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो 5 12 पंचे 60 5 बार गया तो 5 लिखो यहाँ पे। 5 सही। शेष कितना बचा? 12 पंचे 60 11 बचा ना? 11 ऊपर लिख दो, नीचे बस 12। अब इसको निकालो। देखो 5% है, 5 है जो इंटीजर में 5 है ना, तो 5 का कितना हो जाएगा? 1 का 100 तो 5 का कितना हो गया?
बताओ, 1 का 100 तो 5 का कितना होगा? 500 लिखो। अब आपके पास बचा कितना? कितना बचा? 1/12 कितना होता है? 8 सही 1/3%। कितने गुना है? 11 गुना है। 8 सही 1/3 को 11 गुना कर दो। अभी मैं समझा रहा हूँ, चलो देखो। नहीं कर पाए ना? चलो देखो, बता रहा हूँ। कितना है? 40 बट कितना है? 71/12। 71/12 है। अब इसको सही बिंदु में तो चेंज अप करना जानता है कि नहीं जानता है? तो सही बिंदु में इसको चेंज करो, कितना आएगा? 5 सही 11/12। अब देखो 5 को उठाओ, 1 की वैल्यू कितनी? 100। 1 की वैल्यू कितने परसेंट? 100 के परसेंट। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 500%। ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अब बचा कितना? 11/12 बचा। 1/12 कितना होता है? अभी मैंने बताया कि 1/12 होता है 8 सही 1/3। कितने गुना है? कितने गुना? 11 गुना है ना? तो ये 11, इसका भी 11 गुना करोगे तो 11 8 कितना होगा? लिख लो, 88 हो गया। फिर 11 को 1/3 में करोगे अगर यहाँ से, तो 11 1 कम 11 3 आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? आया ना? देखो देखो 5 को हटा दिए, अब बचा कितना? 11/12 बचा। 11/12 बचा। अब देखो 1/12 कितना होता है? बताओ। 8 सही 1/3 होता कि नहीं होता? होता है ना? अब ये देखो, ये तो सेम है, इससे हमसे मतलब नहीं। ये कितना गुना है? 11। इसको 11 से गुणा कर दो। 11 गुणे 8 सही 1/3%। तो अब देखो इसको कैसे करना है? इसको या फिर आप ऐसे करो, 8 3 24 1 25 लिखो। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड करो। इतना करोगे तो काफी टाइम लगेगा। देखो पहले इंटीजर का कर लो, तो 11 8 88 लिख लिए। अब 11 को, अब देखो इसको कर लिए तो इसको हटा दो। अब कितना बचा? 11 सही है, सॉरी 11 गुणे 1/3 बचा। अब इसको करोगे तो 11 1 कम कितना हो जाएगा? 11/3 हो जाएगा। अभी देखो, अभी नीचे ये कम है, ऊपर ज्यादा है, तो ये सही भी में चेंज हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 सही 2/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आगे समझ में आया? 88 ये था, 3 ये कितना हो गया? 91 हो गया। 2/3 ये है, तो ये कितना हो गया? 91 सही 2/3 हो गया कि नहीं हो गया? 500 पहले से था, 591 सही 2/3%। कितना हो गया? 91 सही 2/3। अब आया समझ में कि नहीं? अब कर पाओगे नहीं कर पाओगे? चलो एक तो करके दिखाओ। देखो 32/3। अब ये करके दिखाओ। मैं थोड़ा सा है, पहले इसको उसमें चेंज कर लो, सही बिंदु में। इतना मैं बता दिया हूं। चलता आप बताओ कहां बात हो? अरे समझ में आवत है कि ना? पहले इसको सही बिंदु में चेंज कर लो। कर लिए ना? अब देखो, अब वही आप करो जैसे बताया मैंने। पहले इंटीजर देखो, इंटीजर का निकालो पहले। देखो आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको श्योर है प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। फिर आपको इतना मैं दावा करता हूँ कि मैथ इस तरीके से नहीं पढ़ोगे कभी। ठीक है? आप करो, अभी नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगा यार।